दोस्तों, हमारे जीवन की दिशा तय करती है हमारा माइंड सेट, ये हम सब जानते हैं। अगर हमारा माइंड सेट पॉजिटिव रहा तो हम अपने जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं, लेकिन अगर हमारा माइंड सेट निगेटिव रहा तो ये हमारे जीवन को बर्बाद भी कर सकती है, ये भी हम सब जानते हैं। क्या इसमें कोई नई बात है? क्या कोई ये कह सकता है कि ये मुझे पता नहीं था? पॉजिटिव और निगेटिव माइंडसेट हमारे साथ क्या कर सकती है ये हम सबको पता है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि हम अपने माइंडसेट को पॉजिटिव कैसे बनाएं। हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारा माइंडसेट पॉजिटिव हो जाए। अगर हमें ये पता चल जाए तो फिर हम अपने माइंडसेट को बहुत ही आसानी से पॉजिटिव कर लेंगे। हम सबको अपने लक्ष्य के बारे में तो पता होता है, लेकिन उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ये बहुत कम लोगों को पता होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने माइंड सेट को पॉजिटिव कैसे बनाएं। हम क्या करें जिससे कि हमारा माइंड सेट एकदम से पॉजिटिव हो जाए। मैं यहाँ पर आपको 3 चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिसके ऊपर काम करके आप अपने माइंड सेट को पॉजिटिव कर सकते हो। मेरा सबसे पहला पॉइंट है सिचुएशन वर्सेस रिस्पॉन्स। इसके ऊपर ग्रीक फिलोसोफर इपिक्टेटस की एक बहुत अच्छी कोट है जिसमें वो कहते हैं, इट्स नॉट व्हाट हैपन्स टू यू बट हाउ यू रिएक्ट दैट मैटर्स। मतलब कि आपके साथ जो घटित होता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि आप उसके ऊपर किस तरह से रिएक्ट करते हो। दोस्तों, मैंने अपने बहुत से वीडियो में बहुत बार कहा है कि जीवन की परिस्थितियाँ हमारे जीवन को तय नहीं करती, बल्कि उस परिस्थिति में हम क्या डिसीजन लेते हैं, किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, ये हमारे जीवन को तय करती है। जीवन की परिस्थितियाँ किसी भी इंसान के हाथ में नहीं होती, लेकिन हर परिस्थिति के ऊपर हम क्या डिसीजन लेते हैं, किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, ये पूरी तरह से हमारे हाथ में होती है। और सबसे बड़ी बात है कि जीवन की परिस्थितियों के ऊपर हमारा रिएक्शन ही हमारी किस्मत को तय करती है। जीवन की परिस्थितियाँ आपका रास्ता जरूर रोक सकती है, आपको रास्ता बदलने पर मजबूर भी कर सकती है, लेकिन अगर आप हार नहीं मानते हो तो जीवन की कोई भी चुनौतियाँ, कोई भी परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, वो आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि जीवन की कठिन चुनौतियाँ हमें जाने अनजाने में अंदर से और मजबूत बनाती है। एक इंसान अपने जीवन में कितना आगे बढ़ता है ये इस बात पर निर्भर करती है कि उसने अपने जीवन में कितनी चुनौतियों का सामना किया है। जीवन की चुनौतियों के ऊपर ब्रूस ली कहते हैं, डोंट प्रे फॉर एन इजी लाइफ, प्रे फॉर द स्ट्रेंथ टू एंड्योर अ डिफिकल्ट वन। मतलब कि आसान जीवन के लिए प्रार्थना मत करो, प्रार्थना करो कठिन जीवन को सहने की शक्ति के लिए। अब जरा सोचो कि ब्रूस ली ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आसान जीवन के लिए प्रार्थना मत करो। वो ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आसान जीवन हमारे व्यक्तित्व को कभी भी निखार नहीं सकती। हमारा व्यक्तित्व उभरता है चुनौतियों का सामना करके। दोस्तों, अगर आप अपने माइंड सेट को पॉजिटिव रखना चाहते हो तो इस बात को हमेशा याद रखो कि जीवन की परिस्थितियाँ कभी भी आपके हाथ में नहीं होती। और सबसे बड़ी बात है कि परिस्थितियाँ कभी भी आपकी किस्मत को तय नहीं करती, आपकी किस्मत तय होती है जीवन की हर परिस्थितियों के ऊपर आपके रिस्पॉन्स से। इसीलिए जीवन की परिस्थितियाँ चाहे अच्छी हो या फिर बुरी, लेकिन हर परिस्थितियों के ऊपर अपने माइंड सेट को पॉजिटिव रखते हुए उस पर प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करो, कभी भी रिएक्ट मत करो, और ये आपके माइंड सेट को हमेशा पॉजिटिव रखेगी। माइंड सेट को पॉजिटिव रखने का दूसरा पॉइंट है जीवन की हर परिस्थिति में अपनी मानसिक स्थिति को एक समान बनाए रखना। दोस्तों, जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो उस समय हमारी मानसिक स्थिति एक तरह की होती है, और जब कुछ बुरा होता है तो उस समय हमारी मानसिक स्थिति एकदम से अलग हो जाती है। इसका मतलब क्या है पता है? इसका एक ही मतलब है कि हमारा मन हमारे वश में नहीं है, और जब हमारा मन ही हमारे वश में नहीं होगा तो फिर हमारा माइंड सेट पॉजिटिव कहाँ से होगा? अगर आप श्रीमद् भागवत गीता पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से बहुत बार ये बात कही है कि जीवन की हर परिस्थिति में अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखो। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सबको एक समान समझकर युद्ध करो। अगर तुम सबको एक समान समझकर युद्ध करते हो तो तुम्हें युद्ध का पाप नहीं लगेगा।
दोस्तों, जीवन की हर परिस्थिति में अपने मन को एक समान बनाए रखना पॉजिटिव माइंडसेट की एक बहुत बड़ी निशानी है। आपने योग के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको योग का असली मतलब पता है? योग का असली मतलब होता है जीवन की हर परिस्थिति में अपनी मानसिक स्थिति एक समान बनाए रखना। जब एक इंसान जीवन की हर परिस्थिति में अपनी मानसिक संतुलन को बनाए रखता है तो ना तो जीवन का सुख उसे उत्तेजित करती है और ना ही दुख उसे तोड़ पाती है। और यही है पॉजिटिव माइंडसेट की सबसे बड़ी क्वालिटी। पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोगों की सबसे बड़ी क्वालिटी है अंडरस्टैंडिंग, जीवन की समझ। ऐसे लोग समझते हैं कि अगर जीवन है तो सुख और दुख तो लगा ही रहेगा। वो ये भी समझते हैं कि सुख और दुख दोनों ही टेम्पोररी है और इसीलिए सुख उन्हें कभी उत्तेजित नहीं करती और दुख उन्हें कभी तोड़ नहीं पाती। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि आपका माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव रहे तो अपने आप को इस तरह से बनाओ कि जीवन की हर परिस्थिति में आपका मानसिक संतुलन एक समान बना रहे। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने 2 पॉइंट पर डिस्कस किया। एक था सिचुएशन वर्सेस रिस्पॉन्स और दूसरा जीवन की हर परिस्थिति में अपने मानसिक संतुलन को एक समान बनाए रखना। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पर और वो है कर्म और कर्म का फल। आज बहुत से लोग, खास करके स्टूडेंट, फेल होने के बाद डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं पता है? इसका सबसे बड़ा कारण है कर्म के फल से मोह करना। आज ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि अगर हम मेहनत करेंगे तो उसका फल हमें वैसा ही मिलेगा जैसा कि हम चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कर्म करने के ऊपर तो हमारा अधिकार है, लेकिन उसके फल के ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं है। हमें अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है, ये सच है, लेकिन वैसा नहीं मिलता है जैसा कि हम चाहते हैं। विधाता की अपनी योजना होती है और उसके बारे में हमें कभी पता नहीं चलता। तो अगर आप चाहते हो कि आपका माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव रहे तो अपने कर्म के ऊपर ध्यान दो। अपने कर्म को पूरे जी जान से करो, लेकिन कर्म फल की इच्छा को पूरी तरह से त्याग दो। क्योंकि अगर आप अपने कर्म को कर्म के फल की इच्छा से करोगे और आपको आपके कर्मों का फल वैसा नहीं मिलता है जैसा कि आप चाहते हो, तो आप अंदर से पूरी तरह से टूट जाओगे। और पॉजिटिव माइंडसेट वाला आदमी कभी भी अंदर से टूटता नहीं है। तो फ्रेंड्स, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव बनाने के लिए ये था मेरे तरफ से 3 पॉइंट। चलो अब तीनों पॉइंट को एक साथ देख लेते हैं। नंबर 1, जीवन की परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, लेकिन हर परिस्थिति के ऊपर अपने रिस्पॉन्स को एकदम से शानदार रखो। नंबर 2, जीवन की हर परिस्थिति में चाहे वो सुख हो या फिर दुख, अपनी मानसिक स्थिति को एक समान बनाए रखो। और नंबर 3, अपने कर्म के ऊपर ध्यान दो। अपने कर्म को पूरे मन से करो और कर्म फल की इच्छा को पूरी तरह से त्याग दो। यहाँ पर शायद आपको लगे कि अगर हम अपने कर्म फल की इच्छा को पूरी तरह से त्याग देंगे तो फिर हम अपने कर्म को क्यों करेंगे? तो मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं कि आप पढ़ लिख कर एक IAS ऑफिसर बनना चाहते हो। आप उसके लिए जी जान से कोशिश कर रहे हो, पूरी मेहनत भी कर रहे हो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब आप ये सोचते हो कि मैं एक IAS ऑफिसर बन ही जाऊंगा। लेकिन जरा सोचो कि आप IAS ऑफिसर बन ही जाओगे, क्या इसकी गारंटी है? आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो कि बहुत अच्छी मेहनत करने के बावजूद भी IAS ऑफिसर नहीं बन पाए। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। भले आप IAS ऑफिसर ना बन पाओ, लेकिन फिर भी आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। इसीलिए अपने कर्म को करो और कर्म फल की इच्छा को पूरी तरह से त्याग दो, ताकि अगर आपको आपके कर्म का फल वैसा नहीं मिलता है जैसा कि आप चाहते हो, तो आप अंदर से कभी भी टूटोगे नहीं। तो फ्रेंड्स, ये था अपने माइंडसेट को पॉजिटिव बनाने के लिए 3 पॉइंट, जिसके ऊपर काम करके आप भी अपने माइंडसेट को पॉजिटिव कर सकते हो। लेकिन हाँ, एक बात को याद रखना, ये एक दिन में होने वाला नहीं है, इसमें वक्त लगेगा। तो बस तीनों पॉइंट पर एक एक करके काम करते रहो और मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन आपका माइंडसेट एकदम से पॉजिटिव हो जाएगा। तो चलो, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।